नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के बीच व्हाइट हाउस ने एक ऐसी तस्वीर जारी की है जो दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में है। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इस तस्वीर की चर्चा है। इस तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गोद में एक लैंडलाइन फोन है, तो वहीं इसका रिसीवर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में है। तस्वीर को लेकर जो जानकारी साझा की जा रही है वो इस तस्वीर को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है, क्योंकि फोन पर नेतन्याहू किसी से आम बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से माफी मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप के दबाव में नेतन्याहू झुकने को मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी ताकतवर देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से माफी मांग रहा हो। अब नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से माफी क्यों मांगी, ये भी जान लीजिए। दरअसल पिछले दिनों हमास के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच इजराइल ने जोश जोश में कतर की राजधानी दोहा में भी हमास के एक ठिकाने पर स्ट्राइक की थी और दावा किया था कि उसने हमास के बड़े नेताओं के ठिकानों को निशाना बनाया, जो कतर की राजधानी दोहा में छुपे हुए थे। इजराइल ने दावा किया कि इस हमले में 4 से 5 हमास के बड़े नेता मारे गए, लेकिन इजराइल के इस हमले के बाद ही दुनिया भर के देशों में गुस्सा देखने को मिला। दूसरे देश पर इस तरह के हमले के बाद इजराइल को धमकियां मिलने लगीं और तमाम मुस्लिम देशों समेत कई देशों ने इजराइल के इस हमले की निंदा की और कतर से इस हमले के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग कर उसका समर्थन करने की बात तक कह दी। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने उस वक्त ऐलान कर दिया था कि हमास के खिलाफ अगर ये देश कार्रवाई नहीं करते तो फिर इजराइल मजबूरन उनके देश में हमास के ठिकानों को निशाना बनाएगा और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब जब व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू की ये तस्वीर जारी की तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप के कहने पर ऐसा किया, या यूं कहें कि ट्रंप के दबाव में ऐसा किया, क्योंकि ट्रंप के कहने पर ही फोन पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के पीएम से राजधानी दोहा में हुए इजरायली हमले के लिए माफी मांगी। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास के दफ्तर पर हमला किया था। इसमें हमास के कुछ सदस्य और जानकारी है कि कतर के अधिकारी भी मारे गए थे। इस इजरायली हमले के बाद कतर और इजराइल संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। इसके साथ ही गाजा की शांति वार्ता भी खटाई में पड़ गई। लेकिन 29 सितंबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से माफी मांग ली। ये माफी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित त्रिपक्षीय कॉल के दौरान हुई। इस कॉल के दौरान कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए नेतन्याहू ने कतर से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। नेतन्याहू ने 29 सितंबर को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से माफी मांगना गाजा शांति समझौते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कतर गाजा में हमास और इजराइल के बीच प्रमुख मध्यस्थ रहा है। हमले के बाद कतर में मध्यस्थता रोक दी थी, जिससे ट्रंप का गाजा पीस प्लान अटक गया था। लेकिन अब नेतन्याहू की माफी ने कतर को फिर से वार्ता में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इजराइल की माफी ने सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों को ट्रंप की योजना का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि कतर पर हमले के बाद इन देशों को भी अपनी संप्रभुता का डर सताने लगा था। सऊदी अरब ने तो इस बीच पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता भी कर लिया था। लेकिन नेतन्याहू की माफी के बाद इन देशों का आत्मविश्वास फिर से लौट आया और इन्हें अमेरिका की गारंटी में दम भी नजर आया। अब ये देश गाजा पीस प्लान पर सहमत हुए हैं। इजराइल की माफी के बाद कतर ने हमास पर बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाया है। हालांकि ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर अभी तक हमास की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, या यूं कहें कि हमास के किसी बड़े नेता ने इस पर अब तक कोई भी बात नहीं कही। लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का माफी मांगना हर किसी को चौंका रहा है। अब तक ये तस्वीर काफी कुछ कह रही थी, लेकिन यह कंफर्म नहीं था कि यह बातचीत किस मुद्दे पर हुई है। लेकिन जब व्हाइट हाउस ने यह तस्वीर जारी की और यह पता चला कि बेंजामिन नेतन्याहू कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांग रहे हैं उस हमले के लिए जो कहा गया कि गलती से हुआ था, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो दावा किया था कि अगर कोई भी देश हमास के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है
तो इजराइल उन देशों में हमास के उन ठिकानों को निशाना बनाएगा जहां हमास के बड़े नेता या हमास के आतंकी छुपे बैठे हैं। तो क्या अब हमास पर जो ये कार्रवाई इजराइल की चल रही है वो गाजा तक सीमित रहेगी? क्या उन तमाम मिडिल ईस्ट के देशों में जहां हमास के बड़े नेता मौजूद हैं वहां इजराइल अब हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा? अब ये सवाल काफी सुर्खियों में है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कल तक ललकार रहे थे, लेकिन अब वो कतर के प्रधानमंत्री से माफी मांगकर कई लोगों के दिलों में सवाल पैदा कर रहे हैं कि क्या नेतन्याहू ट्रंप के दबाव में झुक गए और क्या अब हमास के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही थी वो अब सुस्त पड़ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।